तो आइए बच्चों, आज हम क्लास 4 रिवीजन एक्सरसाइज 1A मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बोर्ड पर क्वेश्चन 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक नोट कर दिए हैं। आप लोग पहले वीडियो रोक के इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं 1 बाय 1 सबको सॉल्व करके आपको बताऊंगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है राइट इन फिगर। ये जो नंबर दिया हुआ है इसको जो है फिगर में लिखना है, जैसे इस डिजिट में। जैसे देख लीजिए 1 नंबर और 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, 1 नंबर का आंसर आपको 2 नंबर जैसे लिखना है, यही नहीं लिखना बल्कि इसके जैसा, और 2 नंबर का आंसर 1 नंबर जैसे लिखना है। तो फर्स्ट में क्या है, राइट इन फिगर्स 6949। तो यहाँ लिखिए आप 6945। ये हो गया आपका 6945। जस्ट इसी तरह से ABCDE टोटल को लिखना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लीजिएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। राइट इन नंबर नेम। यहाँ जो नंबर दिया हुआ इसका नेम लिखना है। तो यहाँ से हम लोग काउंट कर लेंगे पहले 1s, 10s, 100, 1000। तो क्या लिखेंगे 85,000, 85,000, 81, 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55,555। 1s, 10s, 100, 1000। तो क्या लिखेंगे 55,000, 555। एक क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर दीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। फिर देखिए 3 नंबर का जो क्वेश्चन है और 4 नंबर का जो है, इसका आंसर जस्ट लाइक इसी तरह से देना है, और 4 नंबर का आंसर जस्ट लाइक 3 नंबर के जैसा देना है, जैसा क्वेश्चन है। आइए राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म में हमको लिखना है। एक्सपेंडेड दैट मीन्स विस्तृत रूप में। 7 है, 7 लिख देना है। 1 2 3 राइट साइड काउंट करेंगे कितने डिजिट है, तो 1 2 3, तो 3 0 लिख देना है। फिर प्लस का सिंबल। फिर 9 है तो 9 लिख देंगे। राइट साइड देखेंगे 1 2 2 डिजिट है, 2 2। 8 है, 8 लिख देंगे। 8 के बाद राइट साइड 2 है, 2 के राइट साइड कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ओनली 2 लिखेंगे। तो जस्ट इसी तरह से इसको भी लिखना है, B नंबर और C नंबर। उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लीजिएगा। आते हैं 4 नंबर की ओर। राइट इन द शॉर्ट फॉर्म। जैसे ये शॉर्ट फॉर्म कहलाता है, तो जस्ट इसका आंसर इसी तरह से देना है। यहाँ 8,888 शॉर्ट फॉर्म, यही हो गया आपका आंसर। इसका ये हो गया आपका आंसर। ठीक इसी प्रकार से B नंबर यहाँ है, C नंबर है, सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा। राइट इन द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट इन। क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट इन। देखिए यहाँ A, B, C, D में कुछ डिजिट लिखे हैं और उसके अंडर कुछ डिजिट को अंडरलाइन किए हुए। जैसे यहाँ 6 है ना, प्लेस वैल्यू लिखना काफी इजी है। आप क्या करेंगे, यहाँ प्लेस वैल्यू ऑफ 6, यहाँ 6 में अंडरलाइन लिखा हुआ है तो अंडरलाइन देंगे। यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो यहाँ लिखेंगे क्या 6 दे देंगे। अंडरलाइन जिस डिजिट में किया हुआ हो उसके राइट साइड काउंट करेंगे कितना डिजिट है, 1 2, 2 डिजिट है तो 2 0। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उसी तरह से इसको भी करेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर। तो पहले आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 से इसमें नोट किया हुआ है
6 7 8 9 10 और भी क्वेश्चन है, इसको बताने के बाद उसको भी मैं नोट करूंगा। पहले वीडियो रोक के इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं 1 बाय 1 सबको बताऊंगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर में क्वेश्चन है आपका राइट। लिखना है जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ए में है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, पूछ रहा है 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो सकता है। 1 पे 3 0, ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ देख लीजिए, अगर कोई भी आपसे पूछे स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर तो 1 बोलना है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर तो 1 पे 1 0, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 1 पे 2 0। 3 डिजिट का पूछे जाएगा तो 1 पे 2 0, 3 है तो एक कम यानी 2 0। ठीक इसी तरह से अगर ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में पूछा जाएगा, लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर तो 1 9, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 9 9, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 9, 4 डिजिट नंबर 4 9। ठीक है, इसी तरह से इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो जाएगा, 3 डिजिट तो 1 पर 2 0, तो 4 डिजिट 1 पर 3 0 हो गया आंसर। इसके द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, अभी जस्ट देखिए 3 डिजिट का 3 9, तो 5 डिजिट का 5 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, यानी लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट 99,999। इसके बाद द स्मॉलेस्ट होल नंबर, पहले ये जान लीजिए होल नंबर क्या होता है। होल नंबर जो है ना, होल नंबर 0 1 2 3 जहां तक काउंट 100 1000 जहां तक जा, तो यानी होल नंबर जो है आपका 0 से स्टार्ट होता है। इस और नेचुरल नंबर एक होता है, नेचुरल नंबर ये आपका 1 से स्टार्ट लेगा, 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर कॉल्ड है नेचुरल नंबर। तो जो हम काउंटिंग करते हैं उसी को नेचुरल नंबर, तो काउंटिंग तो हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 100 1000 जहां तक जाएगा वहां तक इन्फिनाइट। होल नंबर जो है आपका 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ होल नंबर स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया, 0 है तो 0 हो गया। इसके बाद या 1 भी लिख सकते हैं, डिजिट में आता है तो, लेकिन 0 से स्टार्ट होता है, 0 होना चाहिए। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, अब देखिए जस्ट नेचुरल नंबर पूछा नहीं, नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट क्या है, 1 है तो लिख देंगे 1। सक्सेसर ऑफ 4559, सक्सेसर में क्या होता है, और यहाँ है प्रेडिसर। सक्सेसर और प्रेडिसर, सक्सेसर में क्या करेंगे, कुछ भी दिया है उसमें 1 ऐड कर देना है, और प्रेडिसर में क्या होता है 1 सब्ट्रैक्ट कर देना, 1 माइनस कर देना। पहले सक्सेसर ये जो है इसमें क्या करना है, आपको 1 ऐड कर देना है, तो ये हो गया आपका आंसर। प्रेडिसर में क्या है, आपको 1 माइनस कर देना है, तो ये हो गया आपका आंसर। यानी याद रखना है सक्सेसर में 1 ऐड करना पड़ता है, प्रेडिसर में 1 माइनस करना पड़ता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जी की तरफ। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट फॉर्मेड बाय 102, 4 डिजिट नंबर कितना बना सकते हैं हम लोग, 4 डिजिट 102 को लेके, तो ये आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर स्कूल कीजिएगा, तो आपको बता दिया जाएगा, या नहीं तो नेक्स्ट वीडियोज में मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। लेकिन आप ये दिमाग लगाने वाली क्वेश्चन है, तो ग्रेटेस्ट इसमें बनाना है 102 को यूज करके, और इसमें स्मॉलेस्ट बनाना है 203 को यूज करके। इसमें कितना बड़ा संख्या बना सकते हैं आप 102 को यूज करके, और एच में ये 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ।
सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि टोटल हम ही सॉल्व कर देंगे, फिर आप लोग क्या पढ़िएगा। 7 नंबर, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ क्या कहता है, ए में पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व का मतलब देखना है, जो किस तरह से पैटर्न आगे गया है। ठीक उसी प्रकार से जब आपको पैटर्न के बारे में पता चल जाए, और इससे ये क्या है 7 2 4 5, या 7 3 4 5 7 4 4 5, यानी ये देखिए लास्ट का 2 डिजिट सेम है सब में, सिर्फ कहाँ इंक्रीज किया है 72 73 74। तो हम ऑब्जर्व कर लिए ये किस तरह से पैटर्न गया, तो आगे लिख देना है ये चारों कॉलम में। तो यहाँ देखिए 7 4 है, तो 7 5 4 5, 7 6 4 5, 7 7 4 5, 7 8 4 5, ऑब्जर्व कर ले। ठीक इसी प्रकार से ये बी नंबर आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, ब्रेन लगाइएगा, फिर इसको सॉल्व कर लिए। एक हमने सॉल्व कर दिया है, दूसरा आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग दैट मीन्स अप, याद रखिए, असेंडिंग दैट मीन्स अप। असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर की ओर बढ़ना, ऊपर हम लोग नीचे से ऊपर बढ़ते हैं। इसमें क्या है, जो सबसे छोटा है इसमें देख लीजिए, जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखेंगे, उससे थोड़ा सा जो बड़ा है उसको इसमें लिखेंगे, उससे थोड़ा सा जो बड़ा है उसको इसमें लिखेंगे, यानी उससे थोड़ा बड़ा जो है, यानी सबसे बड़ा लास्ट में आएगा, सबसे छोटा फर्स्ट में आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सबसे छोटा है, या 3000 3856। फिर इससे बड़ा थोड़ा कौन है 4256। फिर इससे बड़ा कौन है 7290। फिर उससे बड़ा कौन है 8546, और सबसे बड़ा है आपको 9009। ठीक इसी प्रकार से ऑब्जर्व करके आप लोग बी नंबर भी सॉल्व कर लीजिएगा, सबसे छोटा और उससे बड़ा करके लिख लीजिए। एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर दे, दूसरा आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग दैट मीन्स डाउन, यानी नीचे की ओर, डाउनवर्ड की ओर, ये अपवर्ड की ओर और ये डाउनवर्ड, यानी पहले बड़ा वाला लिखेंगे, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा लास्ट में जाएगा। तो ये देखिए एक क्वेश्चन इसमें भी हम सॉल्व कर देते, दूसरा आप लोग को सॉल्व करने के लिए देंगे। इसमें देखिए क्या है, सबसे बड़ा कौन है 9574 है, या 95 यहाँ भी, या 97 है, ये सबसे बड़ा हो गया 9745। इसके बाद 97 का 95 है, दोनों में 95 है, लेकिन इसमें 9574 है, इसमें 9547 है। इसके बाद आपका हो गया 7594, और सबसे छोटा हो गया आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर या। एक नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, सबसे बड़ा लिखें, उसके बाद छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा लास्ट में। ठीक है, क्लियर है। दूसरा आप लोग सॉल्व कीजिएगा, दूसरा बी नंबर आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। राइट ऑल द पॉसिबल नंबर ऑफ 3 डिजिट यूजिंग द गिवन डिजिट ओनली वंस। ये जो 3 डिजिट दिया हुआ है, ठीक है, इसको जो है आप लोग यूज करके कितना नंबर बना सकते हैं। ठीक है, जैसा कि ऊपर में था, कितना नंबर बना सकते हैं इसको यूज करके। एक तो इसमें भी बता देते हैं, वहां भी सॉल्व करने में मदद मिलेगी, और यहाँ भी एक छोड़ देंगे। इसको देखो 1 4 3 5, फिर पहले 400 से बना लेते हैं, कितना बनेगा 435 453, फिर 345 354, फिर 534, फिर 543। देखिए सबको एक ही बार यूज करना है, गिवन डिजिट ओनली वंस। जो डिजिट दिया उसको एक ही बार यूज कर करके आप कितना वर्ड बना सकते हैं, टोटल 6 वर्ड बनाए। अभी इससे 6 वर्ड बनाइएगा। चलिए ठीक है, आगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया है 11 12 13 14 15, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि
10 नंबर में मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। जस्ट उसी तरह से बनेगा। इस नंबर को यूज करके ओनली वंस, एक ही बार पर प्रत्येक डिजिट को यूज करना है। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनेगा आप लोग कॉपी में बनाइएगा। जो सबसे बड़ा नंबर बनेगा वो, ऐसे आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। सबसे बड़ा डिजिट 5 है, फिर 4 है, फिर 2 है, 1 है, 0 है। सीरियली लिखिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो जो छोटा नंबर है उसको पहले लिखिएगा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा लास्ट में लिखिएगा। तो इसका आ जाएगा। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिए। आइए यहाँ सिंप्लीफाई देखते हैं। 12 नंबर सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में क्या है, ये ऐड है, आपको आता ही है, सॉल्व कर लीजिएगा। ये भी ऐड है, ये भी ऐड है। ये सब्ट्रैक्ट है डी नंबर में, इसको माइनस कर लेना है, इसको भी माइनस, इसको भी माइनस कर लेना है। चलिए जे नंबर में डिवाइड है, डिवाइड कर लेना है। के में फिर डिवाइड है, एल में भी डिवाइड है, डिवाइड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं हम लोग। डिवाइड अगर इस तरह से करने में कोई प्रॉब्लम हो आपको, हम यहाँ बता देते हैं। जे नंबर सॉल्व करके तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा। और यहाँ 8 से इजी वे में 8 बन जाए 8, ये कट गया, 5 आया, 5 में नहीं लगेगा, फिर 0 देंगे तो यहाँ से 4 आया। सिक्स हो गया आपका रिमाइंडर। ये आपका सॉल्व हो गया जी नंबर। ये क्वेश्चन डिवाइड सॉल्व कर दिए। फिर इस डिवाइड को उसी तरह से नोट कर लीजिएगा, इसको भी उसी तरह से ड्रैग कर लीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ इसमें फिल करना है। इसको इसमें माइनस कर लीजिएगा, जो आएगा वहाँ फिल कर दीजिएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है, इससे इसमें डिवाइड कर दीजिएगा। 15 3 जा 45, यहाँ 3 लिख दीजिएगा। डिवाइड करके जो आंसर आएगा यहाँ 3 आएगा। इसको ऐड करके लिख दीजिएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ डिवाइड करके लिख देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। सिंप्लीफाई, राइट ओनली आंसर। यहाँ सिर्फ आंसर ही लिखना है। आप लोग कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा। ये दोनों के बीच प्लस का सिंबल है तो पहले इसको प्लस कर लीजिएगा, जितना आएगा उसको इसके साथ माइनस कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा आंसर। फिर यहाँ है तो पहले डिवाइड। एक चीज आप लोग जान लीजिए, नहीं तो गलती कीजिएगा। बहुत स्टूडेंट क्या करेंगे, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जितना आएगा उससे डिवाइड करने लगेगा। 275 आंसर तो आ जाएगा, लेकिन रूल थोड़ा गलत हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस उस रूल पे गलत हो जाएंगे आपके। आइए हम यहाँ पे आपको बता दें कैसे सॉल्व करना है। जैसे बी नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 273 डिवाइड 3 इंटू 7 है। तो पहले क्या करना, 3 से इसमें डिवाइड कर लेना। कहीं रफ में कर लीजिएगा डिवाइड। जैसे 273 है तो पहले डिवाइड का काम करना है। वो क्यों करना है ये बताते हैं आपको। पहले इसको कर लेते हैं, कट गया, यहाँ 3, यहाँ आया 91। तो इन दोनों को डिवाइड करने पर आया 91 इंटू 4 है। इसको मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। बहुत के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, सर आप पहले मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए, 4 3 जा 12 हो गया, 12 से डिवाइड कर देते। नहीं, वो रॉन्ग हो जाता प्रोसेस। आपको कैसे याद रखना है, पहले डिवाइड, तो आपको याद रखना है बोर्ड मास। कोई भी सिंप्लीफाई हो, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, ए बी सी डी या ई हो, इसमें क्या करना है आपको, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग बनाना है। बी से होता है आपको ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट, ये आप जूनियर सेक्शन है आप लोगों का, तो अभी तो ब्रैकेट का यूज वाला सिंप्लीफाई नहीं मिलेगा क्योंकि वो काफ़ी हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए कि ओ से जान लीजिए, ब्रैकेट अगर रहेगा तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ओ से ऑफ होता, ऑफ दैट मीन्स मल्टीप्लाई वाला अगर रूल है, यहाँ से आपको यूज करना है इस क्लास में। डी से होता है डिवाइड, ठीक है। अगर जैसे इसमें आया तो पहले डिवाइड किया, उसके बाद होता है एम से मल्टीप्लाई। यानी अगर कोई भी क्वेश्चन में डिवाइड आ जाए, यानी 2 नंबर के बीच तो डिवाइड का सिंबल होगा ही। जैसे इसमें ये 2 नंबर के बीच डिवाइड का सिंबल था, तो सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, इससे इसमें डिवाइड दे देंगे। अगर डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों है तो पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगर ऐड है तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसा कि इसी क्वेश्चन में आप देखिए,
यह दिया हुआ ए से ऐड होता है, एडिशन होता है, तो पहले ऐड करने के लिए मैंने आपको बोला ये दोनों को ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं बोला मैंने इसको इसमें माइनस कर लीजिए, जो आएगा इससे ऐड कर दीजिएगा, नहीं, क्योंकि ए से ऐड होता है, पहले ऐड का, यहाँ दो चीज का सिंबल है, प्लस और माइनस दोनों का, तो आप कंफ्यूजन है सर पहले ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे, तो पहले ए लिखा हुआ तो ऐड कीजिए फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी की ओर आते हैं, इसमें भी पहले ऐड कर लेना, सब्ट्रैक्ट कर लेना, उसके बाद हाँ ऐड करने में भी फिर आप लोग प्रॉब्लम कीजिएगा, ये दोनों के बीच सिंबल है तो नहीं, ऐसा थिंकिंग रखिएगा। तो अभी तो बचपना है, तो अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कुछ ऐड कैसे होता है, सेम सिंबल में, देखिए इसके आगे प्लस का सिंबल है ना, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब समझ जाना है प्लस का सिंबल है वहां, इसलिए इस दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों के बीच में ऐड का सिंबल है, ये ऐसा नहीं कर देना ये दोनों को ऐड करेंगे, तब गलत हो जाएगा आपका। फिर से सुनिए, 215 के आगे प्लस का सिंबल है, 98 के आगे कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं हो वहां प्लस रह सकता है। अब आप लोग के सर माइनस भी नहीं, ओनली प्लस, तो ये दोनों के एक साथ ऐड करेंगे, जो आएगा उसके साथ इसको माइनस करेंगे। ठीक है, इसमें ये दोनों का ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि इसके आगे ऑलरेडी प्लस है और इसके आगे भी अभी जस्ट मैंने बताया कुछ नहीं है, तो प्लस का सिंबल है। या फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों है, क्या करना है, पहले देख लीजिए, डिवाइड फिर मल्टीप्लाई है, तो पहले ये दोनों को डिवाइड कर लेंगे, 2 5 जब 10 होता है, 5 आ गया, फिर 5 इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। इसको याद रखिएगा, बोर्ड मास का रूल आपको जो है ना हर एक क्लास में 5 6 7 8 9 10 हर एक जगह यूज करना होगा, और उसी के अकॉर्डिंग बनाइएगा तो आपका आंसर एक्यूरेट आएगा और एकदम राइट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्लस है माइनस है, प्लस है फिर माइनस है, तो ये ब्रेन लगाना है, जो 9 में क्या माइनस करेंगे, जो 1 आ जाए तो वही यहाँ भर देना है, 9 में 8 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 4 है यहाँ, इसमें क्या माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ प्लस का सिंबल है, तो 9 में क्या प्लस करेंगे, जो 1 आएगा। 9 में अगर 1 भी ऐड करते हैं तो आपको 10 हो गया, 10 का 0 नहीं, 2 ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, 11 का 1 हाथ में 1 बचा, फिर 4 और 1 5 हो गया, फिर यहाँ क्या लिखेंगे ताकि 19 हो जाए। तो इसी प्रकार से थिंकिंग करना है और यहाँ लिखते चले जाना है। बात समझ में आई? तो ये आप लोगों के लिए हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये ब्रेन का है और सिंपल चीज है, प्लस माइनस आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 16, 17, 18, 19, 20, 21। इस चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन, 41 या 42 तक क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में हम 41 तक ही सोल्व करेंगे, ये वीडियो नंबर 1 है। इसके बाद वीडियो नंबर 2 आप लोग देख लीजिएगा तो एक्सरसाइज 1A आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इतना क्वेश्चन है तो इसको 2 पार्ट में हम बना रहे हैं। एक्सप्रेस द फ्लोइंग एज फ्रैक्शन, इसको जो है फ्रैक्शन में दिखाना है। यहाँ है 4/17, 4/7 है लिखा हुआ, तो 4/7 9/13, 9/13। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। फिर राइट एज द मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना। आइए बताते हैं आपको मिक्स फ्रैक्शन, ये जो है ये लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है आपको। कैसे लिखेंगे, आइए यहाँ हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। 17 का ए नंबर, जैसे 19/5 इसको मिक्स फ्रैक्शन, एक क्वेश्चन बता देते हैं, BCDE आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। या 19 में 5 से डिवाइड कर देना है, 3 बार में 15, यहाँ 4 आता है। अब क्या करना है, ये जो 3 है आपका, इसको आगे लिख देना है, 5 तो ऑलरेडी नीचे में था ही, और ये 4 को ऊपर लिख देना है। ये आपका आ गया 19/5 का मिक्स्ड फ्रैक्शन, यही है मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे निकाले, इससे इसमें डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर जो आया वो ऊपर लिख देना है, और क्वाड्रेंट जो आया वो आगे लिख देना है, और नीचे डिनोमिनेटर की जगह नीचे में 5 है। इसी तरह से सबको इससे इसमें डिवाइड कीजिएगा, जो आएगा रिमाइंडर वो ऊपर चला जाएगा,
और क्वाड्रेंट आगे आ जाएगा। जस्ट इसी को देख के इसी के जैसा आप लोग को बनाना है। तो ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अब इससे देखिए ना, इसको भी कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 5 3 जब 15 आप 4 19/5। ठीक इसी तरह से लिखना है। कैसे सॉल्व किए हम वहां आप लोग देख लीजिएगा। आगे आते हैं हम लोग, सिंपलीफाई। ये ऐड है, ये काफी सिंपल ऐड है। नीचे वाला कैल्शियम हम लोग लेते हैं, जरा सोचिए 11 और 11 कैल्शियम सेम होता है, तो एक नीचे सेम है तो एक तो लिखते हैं ना, ऊपर को ऐड 8 + 2। 8 + 2 हो गया आपका 10/11, यही हो गया आपका आंसर। ठीक इसी प्रकार से ये सब्ट्रैक्ट है तो दोनों नीचे सेम है तो 13 लिख देंगे, 6 - 4 2/13। ठीक इसी प्रकार से ये सबको लिख देना है 39 ऊपर 17 8 + 2 ये सबको ऐड करके 39 27/13 सब्ट्रैक्ट है। जस्ट यहाँ अभी हम बताएं आपको बी नंबर में, तो डी भी आप लोग बना लीजिएगा। आइए अब हम लोग 19 की ओर बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ग्रेटर इक्वल और स्मॉलर देन। जो बड़ा होगा ग्रेटर देन उधर मूव करेंगे। जैसे यहाँ देखिए 70 नीचे सेम है तो 8 ये बड़ा है। ये इजी है, आप लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं, इसको कर दीजिएगा आप लोग। उसके बाद राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको लिखना डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ है नीचे असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर अभी जस्ट आप लोगों को बताए थे। डिसेंडिंग दैट मीन्स डाउनवर्ड, नीचे की ओर। सबसे बड़ा जो है उसको पहले लिखना है, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद यानी सबसे बड़ा पहले। सबसे बड़ा इसमें से कौन है बताइए? 10/13, उसके बाद 9/13, उसके बाद 6/13, उसके बाद 5/13, उसके बाद 4/13। ठीक है। इसके बाद 21 नंबर में है आपका राइट इन असेंडिंग ऑर्डर्स। इसमें सबसे छोटा पहले, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। ठीक है। तो आज इतना ही। 21 के बाद आपको दूसरा वीडियो मिलेगा क्लास 4 का, वो देख लीजिएगा। ये क्लास 4 का फर्स्ट वीडियो है। चलिए आज इतना ही।